अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग में तुर्की की एंट्री के पीछे जो कारण है वो ना तो दोस्ती है, ना धर्म है, ना ही जमीन के टुकड़े की चाहत है। अर्दोगान के आतंकियों का नागोर्नो काराबाख के मैदान में पहुंचने की असली वजह है विश्व युद्ध की आग भड़काकर भविष्य के लिए वो ताकत हासिल करना जो युद्ध के बाद उसे ऑयल फील्ड का बेताज बादशाह बना देगी। कल्पना से परे दो मुल्कों के जंगी खेल की बुनियाद में वो तेल है जिसकी चाहत हर देश को इस छोटे से बैटल ग्राउंड पर खींच रही है। देखिए जंग में तुर्की की एंट्री पर यह बड़ी जानकारी। तबाही के हथियारों से जमीन पर आग बरस रही है। इस जंग की आग में अब तक हजारों लोगों ने जान की आहुति दे दी है, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ ज्वाला और ज्यादा भड़क रही है। सवाल यह है, अजरबैजान और आर्मेनिया के लिए विवाद की जमीन में ऐसा क्या है जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे दो देश एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं और तुर्की पहाड़ियों से घिरे जमीन के इस टुकड़े के लिए विश्व युद्ध करवाने पर आमादा हो गया है। दशकों की लड़ाई आखिर इस मोड़ पर कैसे आई? जब आप तलाशेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह जंग दो मुल्कों में जमीन और धर्म के बीच है, लेकिन तुर्की की एंट्री का ताल्लुक ना तो जमीन से है ना ही मजहब से। एर्दोआन के आतंकी और सेना एक ऐसे मकसद से जंग में उतरी है जो तुर्की को ताकतवर बनाएगा। नागोर्नो कराबाख की जंग उतरा तुर्की के चेहरे से रंग। वर्ल्ड वॉर की आग लगाएगा, तुर्की खजाना हथियाएगा। मदद नहीं, तेल का खेल। एवरीथिंग इज नॉट वेल। तुर्की भड़का रहा है आग, साजिश से दुनिया आवाक। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छिड़ी जंग का कारण नागोर्नो कराबाख पर कब्जा है, लेकिन तुर्की की एंट्री की वजह ना तो दोस्ती है ना ही धर्म, बल्कि दुनिया के इस हिस्से से सप्लाई होने वाला तेल है। इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने की कोशिश में फरेब का जाल बिछाकर तुर्की ने अजरबैजान से गहरी दोस्ती गांठी, जंग में सीधे एंट्री की, लेकिन उसका मकसद उस खजाने को हासिल करना है जो अजरबैजान के पास है और दूसरे मुहाने पर अजरबैजान ने जिसके लिए मोर्चा खोला है। दरअसल आर्मेनिया के लिए यह जंग ईसाई बहुल क्षेत्र पर अधिकार को वापस पाने की और अजरबैजान के लिए सरहद के विस्तार की। लेकिन तुर्की अपना फायदा देख रहा है, इसलिए अजरबैजान के साथ है। दिखावे के लिए इस जंग को तुर्की ने ही इस्लामिक बनाम ईसाईयत बना दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुर्की को ऑयल सप्लाई के लिए इस इलाके पर अजरबैजान की मजबूत पकड़ की चाह है, जिसका फायदा उसे वर्तमान में तो मिल ही रहा है, साथ ही भविष्य में भी इससे उसे बेहद ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। नागोर्नो कराबाख से कच्चे तेल की पाइपलाइन गुजरती है। काकेशस से यूरोप तक तेल इन्हीं पाइपलाइन से जाता है। गैस की सप्लाई भी नागोर्नो कराबाख क्षेत्र से ही होती है, इसलिए तुर्की कराबाख क्षेत्र में अजरबैजान की मदद कर रहा है। लेकिन तुर्की की एंट्री से यूरोप और रूस के लिए संकट पैदा हो गया है, जो जंग के विस्तार के लिए रास्ता खोल रहा है। रूस तुर्की के खिलाफ आर्मेनिया को मदद देने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका जंग को लेकर डिप्लोमेटिक रुख अपना रहा है, लेकिन आशंका है कि युद्ध का स्वरूप और विकराल होगा, जो विश्व युद्ध के मुहाने तक पहुंच सकता है। यानी वर्ल्ड वॉर तो होगी, लेकिन किसी की मदद के लिए या फिर किसी की संप्रभुता के लिए नहीं, बल्कि तेल के लिए, जिसमें तुर्की का भविष्य का प्लान भी शामिल है। अजरबैजान तेल उत्पादक देशों में 24वें नंबर पर है। हर दिन 80% उत्पादन की सप्लाई करता है। औसतन रोज 7 लाख बैरल तेल सप्लाई करता है। करीब 78 करोड़ घन मीटर गैस भी बाहर भेजता है। तुर्की की नजर अजरबैजान के इसी खजाने पर है, जिसे वो आने वाले वक्त में हथिया कर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है,
क्योंकि अजरबैजान के पास एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो लंबे वक्त तक दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई कर सकता है। ये कुदरती भंडार है कैस्पियन समुद्र, जिस पर इस वक्त भी तुर्की मूल के लोगों का ही कब्जा है। तुर्की के वॉर फ्रंट पर इतना ज्यादा एक्टिव होने का समीकरण समझिए। जंग की बुनियाद से लेकर भविष्य की कल्पना साफ हो जाएगी। अजरबैजान में बड़ी संख्या में तुर्की मूल के लोग रहते हैं। तुर्की ने ही अजरबैजान के अस्तित्व को स्वीकार किया है। नाटो के सदस्य के रूप में 1991 में स्वतंत्र देश माना था। अजरबैजानी सरकारों ने खुद को तुर्की से अलग नहीं किया। अजरबैजान ने दो देश एक राष्ट्र का सिद्धांत बना लिया, यानी अजरबैजान का स्वतंत्र अस्तित्व तो है, लेकिन वहां अब भी तुर्की के नेता को ही अघोषित रूप से प्रमुख माना जाता है। तुर्की के राष्ट्राध्यक्षों को भविष्य में अजरबैजान और तुर्की में संयुक्त सत्ता होने की उम्मीद है, और अगर ऐसा हुआ तो तुर्की और अजरबैजान के संसाधनों पर भी संयुक्त अधिकार होगा, जिससे ऑयल फील्ड में एक नई शक्ति का उदय होगा जो रूस से लेकर अमेरिका तक के लिए चुनौती होगी। महाशक्तियों का भी यही आकलन है, इसलिए नई शुरुआत से पहले ही नए समीकरण को खत्म करने की तैयारी है। लेकिन इससे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है, और उसका विलेन कोई और नहीं, सिर्फ तुर्की होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।